ने सुना है, देखा है, पढ़ा है, वो ये है कि बुज़ुर्गों की तहकीकात से जो इन्हिराफ करता है, उनकी वायलेशन करता है और कहता है कि नहीं, जो बुज़ुर्गों ने कहा है ना, मैं बगैर दलील के नहीं मानूंगा, मैं खुद रिसर्च करूंगा। जब वो अपने अकाबिरीन की तशरीहात और उनके दामन करामत को छोड़कर खुद इस मैदान में उतरता है तो फिर उसका अल्लाह ही हाफिज होता है। अक्सर यही देखा गया है कि फिर वो बंदा भटक जाता है। बड़े सगीर में अगर आप देखें और बिलखुसूस मुल्क पाकिस्तान में देखें, बड़े बड़े इल्मी नाम, इल्म के बड़े बड़े बुर्ज और कोहे हिमालया, जब तक वो फ़िक्र रज़ा के साए में रहे, वो अहले सुन्नत के तर्जमान भी रहे और उनकी बुजुर्गी, उनकी बरकत भी आम रही। लेकिन जैसे इमाम अहमद रज़ा ख़ान के तहकीकात और आपके बयान करदा अकायद से उन्होंने इन्हिराफ किया तो रफ्ता रफ्ता लोगों ने देखा कि एक एक करके वो कई अहले सुन्नत के अकायद का इनकार करते चले गए। आला हज़रत का कहना हरफ आखिर थोड़ी है, तहकीक करने दो ना मुझे। तो बाएं रस्ते न जा मुसाफिर सुन। देखिए, जो आलिम दीन है, मुहक्किक है, मुफ्ती है, मुहद्दिस है, और वो दलाइल की रोशनी में और जो इख्तिलाफ करने का, अपनी तहकीक बयान करने का जो अदब है, जो 14 सदियों से चला आ रहा है, उसके मुताबिक अगर कोई तहकीक कर रहा है तो उससे मेरा कलाम नहीं है। करते हैं उलमा, असबाब सित्ता सबा की वजह से इमाम अहले सुन्नत के बयान करदा अक़वाल पर भी मज़ीद तहकीक की गई। कौले सूरी क्या है, कौले ज़रूरी क्या है, वो अहले इल्म जानते हैं। मैं उस बहस में नहीं पढ़ रहा, ना माज़अल्लाह उस तबके को मैं टारगेट कर रहा हूँ जो उलमा दलील की बुनियाद पर, तहकीक की बुनियाद पर, और उनका कैलिबर है, उनका वो इल्मी लेवल है कि वो किसी मसले में अपना कॉल कर सकते हैं, तहकीक कर सकते हैं। उनको मैं नहीं कह रहा, उनका हक है, उनको शरीयत ने हक दिया है। लेकिन जिस बेचारे ने कुछ भी नहीं पढ़ा, वो यूँ समझे कि वो किसी हॉस्पिटल में रिसेप्शन पर बैठने वाला, पर्ची बनाने वाला शख्स है। वो कहता है कि इस हॉस्पिटल का जो सबसे बड़ा सर्जन है, उसके ऑपरेशन, उसकी तहकीक, उसने जो नुस्खा लिख के दिया, उससे मैं इख्तिलाफ करता हूँ। आप बताएं कोई अक्लमंद मानेगा? अपनी औकात देखो, यही कहेगा ना, अपनी औकात देखो, किससे इख्तिलाफ कर रहे हो। भाई किसी कोर्ट के बाहर जो चौकीदार होता है वो कहे कि जज साहब ने आज जो फैसला सुनाया ना, मुझे उससे इख्तिलाफ है, मेरे पास दलील है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, उसकी कोई बात मानेगा? एक फौज का आम सिपाही कहे कि चीफ ऑफ आर्मी ने जो बात की है मैं उससे इख्तिलाफ करता हूं, लोग कहेंगे अपनी औकात देखो, अपनी हैसियत देखो, अपना कैलिबर देखो, अपना कद देखो, इतना मुंह और इतनी बड़ी बात। तो यहां भी वैसा ही, बल्कि उससे बढ़कर बुरा हाल है कि जिस बेचारे को ज़रूरत दीन का नहीं पता, दीन के बुनियादी मसलों को नहीं पता, जिसको कुरान का लफ्ज़ी तर्जमा करना नहीं आता, जिसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा करना नहीं आता। मैं एक वीडियो देख रहा था, एक बहुत बड़ा मौक़िक़ है इस दौर का, आवाम का मौक़िक़ है सोशल मीडिया का। उससे किसी ने पूछा बिस्मिल्लाह के तर्जमे पर कि भाई तर्जमा ये किया जाता है, ये लफ्ज़ तो नहीं आ रहा। उसने जो उसके ऊपर इल्म की जो है ना ज़िया पाशियाँ और जो इल्म के मोती लुटाए, सुभान अल्लाह, ये मैं बतौर तंज़ कह रहा हूँ, उसकी अकल पर मातम बंदा करे, लेकिन मातम करना शरीयत में जायज़ नहीं है, सही है? मारना पीटना आ हुआ करना। बिस्मिल्लाह का लफ्ज़ी तर्जमा करने की जिसमें अहलियत नहीं है, वो चैलेंज कर रहा है इमाम आज़म अबू हनीफा से कि मैं तो रफ़ा यदैन करूँगा इमाम आज़म की मुखालफत में। तो अल्लाह पाक हमें अदब करने की तौफीक अता फरमाए। आला हज़रत से बिलखुसूस जिस बंदे ने इख्तिलाफ की राह निकाली, रफ्ता 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 उसका हाल बेहाल होता चला गया। लिहाजा अमान इसी में है कि बाएं रस्ते न जा मुसाफिर सुन, माल है राह मार फिरते हैं।